प्यारे बच्चों नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री का दिस इज पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट आपने देखा है और बहुत सारा प्यार दिया है और प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, आप लोग केवल पढ़िए और चीज़ों को सीखिए। अगर मैं कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने को कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि आप उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइक करो डिसलाइक करो कुछ भी करो, डेट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि भाई वीडियो स्टार्ट करना है ठोको लाइक ठोको लाइक ठोको लाइक, अरे ठोक ठोक के क्या करोगे। तो इन सब चीजों की आप टेंशन मत लीजिए, आप शिद्दत से केवल पढ़िए। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप ये जरूर कह सकते हैं थैंक यू सो मच सर कि हमें मजा आया, हमें सीखने में बहुत आसानी हुई और हम लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना, बस ये। और ये नहीं है कि मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की और उससे पहले ही लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। अरे भाई क्यों करो, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, आप खुद इतने समझदार हैं कि किसको लाइक करना है किसको डिसलाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है नहीं लिखना है, इट योर ओन बिजनेस, ये आपको खुद का काम है। तो प्यारे बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किया है इससे पहले वाली वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम आज क्या करेंगे, जो एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो सकता है, साइन 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 70, 90, 80 कुछ भी हो सकता है। तो उस पर वैल्यूज क्या होती हैं वो कैसे निकालना है, तो कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इसको कैसे निकालना है। तो देखो याद करने की बजाय मैं अगर आपको एक ट्रिक बता दूं, एक तरीका बता दूं तो याद करना आसान हो जाएगा। देखो किसी को हम रटेंगे साइन थीटा 0 साइन थीटा 0 साइन थीटा, अरे भाई मत रटो, आप ट्रिक समझिए और चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस बॉक्स में गिनती लिख लीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए और जहां तक आती है 0 1 2 3 4, बस इतने तक ही आती है। डब्बा ही 4 है तो 4 ही तक लिखोगे। उसके बाद डिवाइड ऑल दिस नंबर्स बाय 4, डिवाइड ऑल दिस नंबर्स बाय 4 कर दो, डिवाइड कर दिया क्या, लिखो इसको। नोटबुक और पेन बार बार मुझे ना कहना पड़े कि लेके बैठा कीजिए, क्योंकि हम जो सिखाएंगे आपके टर्म 1 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और क्या करना है, थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, अंडर रूट में डाल दो सभी को। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो यू कैन राइट, अब लिखने की जरूरत है कि सर हाँ बढ़िया समझ में आ रहा है, थैंक यू। ठीक है ना, तो हमने सबको किससे डिवाइड कर दिया, वी हैव डिवाइडेड ऑल द नंबर्स बाय 4। अब क्या करना है भाई, कोई भी चीज होता है तो बिना सॉल्यूशन के सोल्व किए हम नहीं लिखते ना। जैसे मैंने 10/2 लिख दिया, अरे भाई इसको पूरा सोल्व करके 5 लिखो, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब इसको जरा सोल्व करके आप लिखेंगे 0/4 क्या होता है। यदि हम किसी को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, सॉरी 0 से नहीं है, यदि 0 ऊपर हो, न्यूमरेटर में 0 हो एंड व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय एनी नंबर तो यहां पे क्या आता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 0 डिग्री पे वैल्यू क्या रहेगी 0। अगला 1/4, रूट का 1 क्या हो जाएगा, अगर रूट में 1 है तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली 1 हो जाएगा। और अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो 0/30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट रूट 2 है तो रूट 2 क्या होगा आपका, इसको पहले तो कट कर दो, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2, तो ये रूट 1 क्या हो जाएगा 1 और रूट 2 है तो ये तो ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा। तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 भाई कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो आप इसको रूट 3 लिख लीजिए। और रूट 4 जो था वो आपका बाहर आके क्या बोलेगा, बोलेगा मैं हूं 2। ठीक है, और उसके बाद रूट 4 से रूट 4 काट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। और ओवरऑल यहां पे आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट 1। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस, है ना आसान। हमने कुछ नहीं किया, गिनती लिख दी, गिनती करने के बाद 4 ब्लॉक्स थे, चारों को 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद सोल्व करके लिख दिया। तो हमारी वैल्यू है साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। दीज आर द वैल्यूज ऑन दिस स्पेसिफिक एंगल्स। अब क्या करना है, कोस थीटा जो होता है कुछ नहीं करना, पहले इधर गए अब उधर से यहां वैल्यू लिखना स्टार्ट कीजिए। तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1, साइन 30 क्या हो जाएगा, कोस 30 क्या हो जाएगा √3/2, 45 तो बीच में है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 60 क्या हो जाएगा 1/2 और ये 0 का 0। नेक्स्ट स्टेप टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो टेंजेंट आता कैसे है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, अब साइन की वैल्यू लिखिए जरा, साइन क्या है यहाँ पे, अगर हमें टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0 पे वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 क्या है, साइन 0 क्या है 0 और 1 क्या है 1, तो ये टेंजेंट थीटा क्या आएगा आपका, टेंजेंट 0 पे क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी, ये लिख लीजिए।
और वैसे भी मैं सबसे आसान तरीका बता दूं क्या आपको, आप कुछ मत कीजिए, ये भी मत याद कीजिए, टेंजेंट 30 की अगर एक वैल्यू हमने याद कर ली ना, टेंजेंट 30 डिग्री की, तो हम पूरी कहानी खत्म टेंजेंट वाली। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3। याद करो तो जरा, टेंजेंट 30 5 बार लिख लो इसको अपनी नोटबुक में। टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3। और ये मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे निकाला साइन बाय कोस को। लेकिन अब मैंने बोला कि भाई इसको याद करने से ये पूरा कैसे याद हो जाएगा आपको टेंजेंट वाला। टेंजेंट 30 कहां भाई, ये रहा, राइट इट डाउन, 1/3। ये वाला 1 यहां आएगा, तो टेंजेंट 45 क्या आएगा, 1। ये वाला √3 यहां आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, √3। और यहां पे क्या आता है, 0। अब हमें करना क्या है, साइन बाय कोस। साइन बाय जब कोस करेंगे 1/0 करेंगे, अरे 0 तो किसी से डिवाइड ही नहीं करते, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये आप क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में। और उसके बाद की सारी कहानी तो आप जानते ही हैं। उसके बाद की सारी कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी ये कहती है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। और टेंजेंट नहीं बोलना है तो क्या बोलोगे, प्रेम भैया। आगे बात समझ में। दिस विल वर्क फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेना होता है तो ये प्रेम भैया बड़े काम की चीज है। P/B मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या कहलाता है, टेंजेंट थीटा। आगे बात समझ में। यदि आपको सीखना है कि ये प्रेम भैया का जादू क्या है तो देखिए ना वीडियो नंबर 1। चलो प्यारे बच्चों, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, बस इसको उल्टा करके लिख दो। साइन 0 का क्या हो जाएगा, अगर इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे 0 है, और इसका उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 1 बाय समथिंग क्या होता है, कोसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। ये क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2, अच्छा ये 1/0 कैसे लिखा हमने, ये देख लो भाई, ये 0 है ना, तो 0 के नीचे 1 लगा दो, और ये 1/0। तो ये इस तरीके से आ गया। अगर बात समझ में आ गई, अब क्या हो गया, 2/1, और ये क्या आएगा, √2। ये क्या आएगा, 2/√3, और ये क्या आएगा, ये 1 है, 1/1। तो यहां पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए सीकेंट थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, 1 है तो 1 ही आएगा। सीकेंट थीटा के बाद आप आ जाइए कोस 30 पे। ये 0 की वैल्यू थी, 30 की वैल्यू क्या आएगी, 2/√3, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 है, तो 0/1 है तो 1/0 फिर से क्या हो गया, एनडी। एनडी का मतलब हरियाणवी में एनडी का मतलब क्या होता है रे छोरे, एनडी का मतलब होता है धाकड़ मस्त वाला। तो यहां पे एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड। आगे बात में है ना एनडी बात, तो एनडी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। कोटेंजेंट थीटा पे आ जाइए। टेंजेंट क्या है, 0। टेंजेंट 0/1, इसका उल्टा करोगे तो 1/0। तो ये भी क्या आ जाएगा, एनडी, है ना, ये भी क्या आ जाएगा आपका, एनडी। अब एनडी के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये √3 है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। √3 है तो 1/√3 आ जाएगा। और टेंजेंट में यहां पे एनडी आया हुआ है, तो लास्ट इसकी वैल्यू क्या कह रहा हूं, लास्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। तो प्यारे बच्चों ये था वैल्यूज। ये वैल्यू याद करने का तरीका है, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना। आंख बंद कर लिए, अब याद करो साइन 0 क्या होता है, 0। कोई भी चीज कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से, शून्य से स्टार्ट करना है। तो साइन 0 क्या आएगा, 0। साइन 30 क्या आएगा बताओ, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 क्या आएगा, साइन 60 बताओ, √3/2। ये टेढ़ा है, ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा। तो 2 बार लिख के देख लो। सबसे मुश्किल वाला यही वाला बीच में आता है, तो √3/2। और साइन 90 क्या होगा, 1। उल्टा करते जाओ, इधर से आ जाओ। अब 0, कोस 0 करोगे तो 1, फिर इधर से आओगे तो √3/2, फिर ये बीच में, फिर ये, और ये सारा मैंने आपको बता। टेंजेंट 30 याद करना तो केवल टेंजेंट अगर वाला ब्लॉक याद करना, टेंजेंट्स के रेशो याद करना तो केवल एक चीज याद करेंगे, टेंजेंट 30। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ये यहां और ये 0 और ये एनडी आ जाएगा। तो है ना। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मैं करके समझाता हूं, उसके बाद 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आप करके दिखाना। तो प्यारे बच्चों यदि आपको एंगल्स पे वैल्यूज कैसे निकालनी है समझ में आ गया तो जरा ये 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, और ये बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए क्या करना है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 है ना, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या थी, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 था तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, 1।
इनका स्क्वायर भी करेंगे तो वही चीज आ जाती है। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 और 1 1 क्या आ जाएगा 2। एंड व्हेन वी डिवाइड समथिंग, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय सम नंबर्स तो क्या आता है 0। तो ये पहले का आंसर क्या आ गया आपका 0। दूसरे में आ जाइए, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज √3, टेंजेंट a माइनस बी इज 1 बाय √3, तो आपको वैल्यू निकालनी है a और b की। आसान है। आप देखिए इशारा किया हुआ है कि टेंजेंट a प्लस बी है जो √3 है, तो दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं। इधर टेंजेंट की बात कर रहा है तो इधर भी टेंजेंट ले आओ ना। √3 कब आता है टेंजेंट में? यस 45 के बाद टेंजेंट 60, तो टेंजेंट 60 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेंजेंट से टेंजेंट मतलब ये इक्वेट हो गया, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दूसरा इसमें जरा करके बताओ, टेंजेंट a माइनस बी है और अगर मैं बोलूं कि 1 बाय √3 टेंजेंट की किस वैल्यू पे आती है, तो यू विल से दैट इट कम्स ऑन टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट कैंसिल हो जाएंगे और a माइनस बी आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर दो इसको, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐड कर दो, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। जब a की वैल्यू 45 है तो किसी में भी पुट कर दो, जैसे कि a की वैल्यू 45 आ गई, मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, और प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15, 5 और 5 में से 4 जाए 1, ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो ना कितना आसान है, लेकिन आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, और वैल्यू याद रहेगी तो बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जरा इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। टिल देन पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। टर्म 1 की तैयारी हम करवाएंगे, जहां पे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट के हमेशा आपको, इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री अधूरा सा लगता है। यदि हमें ये आइडेंटिटीज आती हैं तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये आइडेंटिटीज कैसे हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, मैं सारा आपको बताऊंगा। बस पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, चीजों को नोट करते रहिए और सीखते रहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, जो पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो दो चीज तो उसको मालूम ही चल जाएगी, साइन और कोस। तो इनका स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1। अब देखिए मान लीजिए मुझे केवल एक की वैल्यू निकालनी है, केवल साइन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो कुछ नहीं, एक में से घटा दो, क्योंकि ये दोनों ही मिला के एक बनते हैं। तो एक पर्टिकुलर सिंगल टर्म की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो साइन स्क्वायर को फ्री करूंगा और कोस को ले जाऊंगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी बात, अगर मुझे केवल कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिएगी तो क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा किसको, साइन स्क्वायर थीटा को। तो ये वैल्यूज होगी, ये आपको याद करनी है। अब कभी कभी क्या हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई कोस की वैल्यू स्क्वायर की टर्म में, मतलब हमें इस कोस को अगर स्क्वायर्स की टर्म में निकालना है तो कैसे, साइन जो थीटा है, साइन थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों अंडर रूट। एक ये भी याद कर लो, याद क्या करना है, यही चीज तो है यार, इसको हटा के अंडर रूट लगा दो। इसके बाद क्या है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है द सेम, कोस थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखिए नेक्स्ट, ओए आ जाओ, आके डंडे से मारूंगा तुम्हें। नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत आसान है, यदि हम टेंजेंट में कोई चीज याद करेंगे, टेंजेंट में कोई चीज ऐड करेंगे, टेंजेंट में केवल 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट में अगर 1 ऐड कर देंगे, टेंजेंट छोटी सी बात है, उस टेंजेंट में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए केवल टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, सीकेंट में से ये माइनस कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। और केवल 1 चाहिए, मैंने कह दिया कि भाई मेरे को केवल 1 चाहिए, जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 था, तो केवल 1 चाहिए, तो आप क्या करेंगे 1 को यहीं छोड़ दो ना, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1।
तो 3 फॉर्मूले यहां से हो गए। इन द सेम मैनर अगर मुझे केवल टेंजेंट थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेंजेंट थीटा, तो मैं क्या करूंगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूंगा और इसको किस में लगा दूंगा, अंडर रूट में। मुझे केवल टेंजेंट हो गया, सीकेंट थीटा चाहिए, क्या चाहिए, केवल सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा यहां पे है तो इसको अंडर रूट में लिख दूंगा। ये रूट स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रूट में, तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। है ना आसान, बहुत आसान है। बस आप सीख लीजिए करना कैसे है, एक बार लर्न कर लीजिए, चीजों को पहले समझिए, समझने के बाद लर्न तो अपने आप ही हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, मुझे सीकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्राप्त करने के लिए क्या करूंगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा में 1 ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कोटेंजेंट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो विल गेट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे केवल कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से जो चीज बड़ा है उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 1। केवल और केवल 1 चाहिए, ये वाला 1 चाहिए, तो 1 को यहीं छोड़ दो ना, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर्स की टर्म में मुझे वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं, ये वाली जो वैल्यू है कोटेंजेंट थीटा वो क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको किस में डाल दो, अंडर रूट में। और मुझे केवल कोसेक चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, तो अगेन द सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये वैल्यू डाल दूंगा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी, याद भी हो गया। अगर नहीं याद हुआ है तो नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, 2 क्वेश्चंस आपको देता हूं। देखो ना कितनी आसानी से आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद भी सुपर 25 क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे टर्म 1 में। टिल देन देखते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। तो प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चंस आप करके दिखाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। 9 सीकेंट थीटा माइनस 9 टेंजेंट थीटा, तो आपको सीकेंट और टेंजेंट दिख गया, तो सीकेंट और टेंजेंट में हमने अभी एक फॉर्मूला याद किया था। क्या याद किया था, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो यू विल गेट सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1। तो 9 जरा कॉमन ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 9 ये क्या आ जाएगा 9, और इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे आप 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार से क्वेश्चन टर्म 1 में जरूर आएगा, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा और आपको सॉल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अभी तो निकाला है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 ओवर सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, और अगर हमें सॉल्व करना होता है मोस्ट ऑफ दी आइडेंटिटी जो होती है लास्ट में जो करना होता है हमें क्या लाना होता है, साइन और कोस में। तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं आप, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और आगे करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई, आसान है। इसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आप कहीं ये ना सोचें कि एक्सरसाइज जो 8.4 है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं उसी में से तो ज्यादा आएंगे, समझ रहे हैं ना आप, आइडेंटिटी ऊपर है वो। हम इसको सोल्व करते हैं LHS, ये दिस इज आर LHS एंड दिस इज RHS। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप ही। ये देखिए क्या है आपका, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, सॉरी ये होल थीटा है, थीटा होल स्क्वायर है। तो कोसिकेंट को साइन कोस में चेंज करो, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, माइनस कोटेंजेंट कोस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या कि भाई एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और होल का स्क्वायर, और जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, केवल और केवल साइन, तो यहां पे साइन थीटा। अगर ऐसे नहीं करना तो एक बार ऐसे कर लो, एलसीएम लेके ऐसे लिख लो,
और फिर आप क्या कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख दो, ये हो गया। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम अभी एक चीज हमने पढ़ा तो है कि केवल मुझे साइन की वैल्यू चाहिए। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे केवल साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तो 1 में से कोस को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे बच्चों समझ में आ गई। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जरा प्रेम की नजर से देखो, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे जानते हो कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। 10th में हो गई, इतना तो उम्मीद कर सकता है कोई भी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लिख दिया आपने। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, कोई भी चीज 2 स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते क्या, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे एक बार और लिख दो, 1 माइनस कोस थीटा। सर ये प्लस वाला क्यों नहीं लगा, अरे प्लस वाला क्यों लगाएंगे भाई, यू हैव टू स्क्वायर द 4। 4 को स्क्वायर करना तो 4 इंटू 4 लिखेंगे, प्लस माइनस का क्या इसमें चक्कर है। ए स्क्वायर करना है तो उसी चीज को 2 बार लिखना है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर था तो इसी चीज को 2 बार लिखना पड़ेगा, ना कि प्लस माइनस, वो तो कुछ और हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, आपका क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू, यही चाहिए था ना, RHS। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2 तो आप उम्मीद कर ही लीजिए। तो इसलिए वीडियो को शुरू से देखिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस कीजिए। इसके बाद जो ये 3 क्वेश्चंस हैं, यदि आपने शिद्दत से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस करना है ही आपको, करके और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे किसी भी वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल see the video carefully, you will make the notes, you will listen and understand carefully, after that you will share the solution in the comment box. till then देखते रहिए, समझते रहिए, और सुपर 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो केवल और केवल टर्म 1 के ऊपर बेस्ड होंगे। till then खुश रहिए और पढ़ते रहिए।